हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करना है, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स, आप ज़रूर कर सकते हैं। ओके। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। ये सब टेलिंग दिस थी। हमारा टैरो कोर्स शुरू हो रहा है 15th ऑफ फरवरी से। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ज़रूर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसकी डिटेल्स मैं आपको भेज दूँगी। ओके। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वाओ, 6 of Wands, Judgment. My God, guys. Nine of Swords. Queen of Wands. Eight of Swords. Bottom of the deck is High Priestess. Great. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है। अगर कहीं पे भी अटकाव आ रहा था आपको इन अक्वायरिंग नॉलेज और अक्वायरिंग हायर पोस्ट, ऐसी सिचुएशंस आ रही थी जहाँ पे आपको आपके पोटेंशियल को जानते बूझकर आपको वो सीट नहीं मिल रही थी जो आप डिज़र्व करते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर है या फिर एक्ट्रेस है एंड आप अपने काम में बहुत माहिर है, बट फिर भी बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू वो चीज़ें आप तक पहुंची नहीं। बी इट अ गुड पोजिशन इन द जॉब और बी इट योर नॉलेज, बी इट योर हायर एजुकेशन, वॉट एवर इट कुड बी, वो हो नहीं पाया। समहाउ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इन द पास्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जी। आप कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए थे, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके पास आई नहीं, है ना। बट इस चीज़ के लिए देखिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है गाइज, एंड 6 of Wands विच इज़ अ विक्ट्री। इट्स लाइक कि आपको बोला जा रहा है जो भी हुआ है अब तक, इट वॉज अ वेरी बैड थिंग फॉर यू। नाइटमेयर से कुछ कम नहीं था आपके लिए। आप फिर भी वहाँ पे स्टिल रहे हैं, फिर भी आपने होल्ड किया है अपना पोजीशन, बट वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक आप जाना चाहते थे। आप फिर भी वहाँ पे बहुत कंट्रोल्ड वे में खुद को मोटिवेट करते रहे, खुद का जो डिग्निटी है वो मेंटेन करते रहे, बट वो चीज़ आपको समहाउ नहीं मिली, है ना। और ये सिचुएशन जो भी क्रिएट हुई है उसके लिए मुझे यहाँ पे जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। उस चीज़ के लिए यहाँ पे
इट्स लाइक कि आपकी गलती नहीं थी इन सारी चीज़ों में। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि आपको उन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके लाइफ में नहीं आई, है ना। एंड फाइनली वो क्या कर रहे हैं, भगवान आपको 6 ऑफ वांड्स यानी कि विक्ट्री, वो आपको वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं, है ना। जो चीज़ें आपसे छूट गई हैं इन द पास्ट, है ना, वो चीज़ें आपको देना चाहते हैं। सी आई एम सीइंग हियर लाइक 10 of Swords and the Tower, because of all these energies, because of 10 of Swords, because of Tower. Actually this is everything is fine, which is like extra card from this deck, which is ki 10 of Swords, that, and she is saying like 10 of Swords है यहाँ पे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लाइफ में, आपने बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स देखे हैं गाइज अपनी लाइफ में, आपने शायद जो आपके बस की बात नहीं है ना वो भी आपने सीखी है, जो आपको ऐसा लगता था या फिर जो आपका पोटेंशियल नहीं भी था, उतनी उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने देखी है अपनी लाइफ में, और कॉन्टिन्यूसली टावर मोमेंट्स आपके लाइफ में आते चले गए हैं, आते रहे हैं, है ना। एंड दैट्स वाई यू वर लाइक कि या एवरीथिंग इज फाइन, व्हाट कैन आई डू मोर, लाइक ये सारी चीज़ें हो रही है तो मैं इसमें मुझे स्टेबल रहना ही है एट एनी कॉस्ट, या फिर मुझे फेक इट टिल यू मेक इट, मुझे जो भी है यही सिचुएशन है, इसके अलावा मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो एवरीथिंग इज फाइन, जो भी है ना वो भी ठीक ही है। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आई एम सीइंग फॉर यू ऑल। एंड समहाउ गाइज आपके इंट्यूशंस मुझे आपके ब्लॉक्ड लग रहे थे इन द प्रीवियस साइकिल, लाइक जो भी टावर मोमेंट रहे हैं, आई गेस हाई प्रिस्टेस इज हाईली इंट्यूटिव एनर्जी, बट समहाउ आपके इंट्यूशंस आपके बहुत वीक रहे हैं इन जब भी टावर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में। हो सकता है इस वक्त में वो चीज़ रिकवर हो गई होगी या फिर हो रही होंगी, इन द कमिंग टाइम वो चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, बट समहाउ आपका इंट्यूशन मुझे यहाँ पे ब्लॉक्ड दिखाई दे रहा है, कोई भी रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत बहुत सिचुएशन बुरी थी, यू वर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, आप कॉन्टिन्यूसली हॉन्टेड थे बिकॉज ऑफ सम थॉट्स और बिकॉज ऑफ सम पीपल अराउंड यू, है ना, बट स्टिल यू वर देयर, स्टिल वहाँ पे आपने अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा, अपने आप को वहाँ पे टिका कर रखा, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। बट येस डेफिनेटली ये जो भी चीज़ें हैं उसके लिए एक क्या बोलते हैं जजमेंट, यानी कि इट्स अबाउट टू एंड नाउ गाइज, इट्स अबाउट टू एंड, एंड आपको जो चाहिए, आप जो डिजर्व करते हैं वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है इन द कमिंग टाइम। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द हर्मिट, the Magician, the Empress, 2 of Wands, एंड यहाँ पे है 2 of Swords। बॉटम द डेक इज 10 of Wands, जो कि लास्ट डेक में भी था। ओके सो गाइज यहाँ पे अभी भी क्रॉस रोड्स पे ही हैं आप। आई एम सीइंग दिस थिंग, लाइक you definitely have some goals in your mind, you definitely have goals, but आपको somehow अपने खुद के पोटेंशियल के बारे में पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप है हर्मिट के एनर्जी में, है ना, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ कोल्ड एंड क्लैमी है, आपके अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं हो रहा है, या फिर जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं somehow मुझे यहाँ पे ना एक इनकोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है आपके थॉट्स में और आपके एक्शंस में,
है ना। जो भी हम चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं गाइज, आप स्ट्रांग मैनिफेस्टर हैं, आप स्ट्रांग मैनिफेस्टर हैं, आप जो चाहे आप वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि आप खुद को मैजिशियन ना समझते हुए आप खुद को हर्मिट की एनर्जी में डाल रहे हैं। और दैट मीन्स कि आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ही ख़राब है मेरे आजू बाजू में, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ठीक नहीं महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, या फिर मुझे, यानी कि मैं आपकी बात कर रही हूँ। बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं। आप अगर चाहे तो चुटकियों में अपनी एनर्जी को एम्प्रेस की एनर्जी में लेके जा सकते हैं, जो कि हर तरीके से वो अबंडेंट एनर्जी है, हर तरीके से। लाइक इनकी लाइफ में पैसे बहुत होते हैं, बहुत केयरिंग नर्चरिंग एनर्जीज होती हैं इनकी, मतलब क्या नहीं होता है इनकी लाइफ में, सब कुछ होता है। और ये चीज़ें आप पा सकते हैं, इजीली पा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि समहाउ आपका खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। मैं ये यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपका खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। सेकेंडली, आपके जो इंट्यूशंस आते हैं आपको, कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन सही है, लेकिन आप उन चीज़ों को आपको ऐसा लगता है कि शायद ये ठीक नहीं है, मुझे इंट्यूशंस तो आ रहे हैं बट मे बी क्या पता ये सही है या नहीं है, सही है या नहीं। आपको बताया जाता है, आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आती है कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। बट आपका कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होता है कि सच में ये चीज़ें है क्या मेरे साथ, सच में मेरा इंट्यूशन सही है क्या। आप डाउट करते हैं अपने इंट्यूशन के ऊपर, और इसी वजह से आप ना, आपके गोल्स होने के बावजूद अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, अगर आप वो चीज़ें हासिल नहीं कर पा रहे जो आप हासिल करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत आ रही है। सी गाइज, यहाँ पे रिस्क तो हमेशा लेना ही पड़ता है हमें, है ना। आप अगर सी 2 of Wands इज लाइक, उसके जैसा ड्रीम मैन कोई नहीं होता है, उसके जितना आत्मविश्वास किसी में नहीं होता है, उसके जितना नॉलेज आगे बढ़ने के लिए कि क्या है वहाँ पे आगे, मतलब वहाँ पे जो गोल है उसका, वहाँ पे जाने के लिए उसको क्या करना है ये उसको पता होता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गाइज, आपको शायद इसी बात का डर है कि मेरा नॉलेज कहीं कम नहीं पड़ रहा, है ना। शायद इसी बात का डर है कि पता नहीं, मे बी आपने बहुत फेल्यूर्स देखे हैं अपनी लाइफ में, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ेंगे तो क्या पता अगर फेल्योर मिल जाए, फिर से और एक फेल्योर मिले तो क्या करेंगे, फिर से और हर्मिट की एनर्जी में नहीं रहना है। लेकिन फिर भी वो फेल्योर मिलने का भी डर लगा रहता है आपको, इसीलिए यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाते हैं आप। आपकी एनर्जीज में मैजिशियन की, एम्प्रेस की एनर्जी होने के बावजूद आप पीछे कदम लेते हैं अपने डिसीजंस, कहीं ना कहीं आपने जो लिए हुए हैं डिसीजंस उसके ऊपर डाउट करते हैं। आई जस्ट फील गाइस कि आपको ये चीज़ों के बारे में, आई सजेस्ट यू कि आपको खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, ना कि उन एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो आपने कभी फेस किए हैं, है ना। आपको खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है इस वक्त में, और जितना ये चीज़ करेंगे ना उतना आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, इसके लिए गाइडेंस देखते हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके लिए गाइडेंस क्या है देखेंगे। So live in the present moment. Yes, tomorrow is a myth. It's always today. Definitely. And secondly, I am able to connect this thing with your, like, अगर आपने past में कुछ experiences करे हैं that you were not able to crack the things, you were not able to do the things, that doesn't mean कि आप आगे भी नहीं कर पाएंगे guys। आपको initiative तो लेना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। जो भी आपके गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, वो पूरे करने के लिए आपको इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा वहाँ पे, आपको उसके अकॉर्डिंगली ये करना पड़ेगा।
पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स डिफिकल्ट। लाइक आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा? एक कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर आपको विन करना है, अगर आपको कोई सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लानी है, तो उसके लिए आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। एक्शन आप ले ही नहीं रहे हैं, है ना? इस वजह से दैट यू माइट फेल, है ना? तो आपके लिए सेकंड मैसेज आया है बाबा की तरफ से कि सरेंडर टू द डिवाइन। जब भी आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरी बस की नहीं है, या फिर कोई डाउट आते हैं, या फिर वो पास्ट एक्सपीरियंसेस हॉन्ट करते हैं, सरेंडर टू द डिवाइन एंड मूव अहेड। एक जगह पर रुक के कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पे, है ना? ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड let them deal with the current situation। हाँ, आप नहीं कर पा रहे करंट सिचुएशन के साथ डील, तो लेट इट बी, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। वो टेक केयर करेंगे उस चीज़ का, इसका ध्यान रखेंगे कि आप कहाँ पे अटक रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। उनको पता है, उनको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है वो भी पता रहेगा। लेकिन जब तक आप उनको सरेंडर नहीं करेंगे तब तक वो कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे। फर्स्ट थिंग, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो भी हुआ है आपके साथ, नॉट नेसेसरीली कि वो रिपीट हो आपके साथ, है ना? और जब भी आपको कभी ऑब्स्टैकल लगे कि यार ये तो मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर कीजिए। आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाएगा। एंड यहाँ पे सफरिंग्स, कहीं ना कहीं आप सफरिंग्स से भी डरते हैं। आई कैन सी दिस थिंग, क्योंकि आपने बहुत सफ़र किया है अपनी लाइफ में, बहुत सफ़र किया है, और जिसकी वजह से आप अभी भी डरते हैं कि शायद मुझे और सफ़र ना करना पड़े। तो आपको बाबा बोल रहे, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉर्ड ऑफ सफरिंग्स, सो डोंट अफ्रेड ऑफ सफरिंग्स एज वेल। कि आपको ऐसा लगता है कि शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए, शायद मेरे को और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़े। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड बी थिंकिंग कि यस प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे तो लेट्स गो विद द प्रॉब्लम्स। नो, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। अगर आप सरेंडर करेंगे तो क्या पता कि आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ही मिल जाए, है ना? बस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे ना निडर होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि डरते डरते आगे बढ़ना है ना? सरेंडर करना है। अगर सरेंडर करने के बाद भगवान आपको क्या देना चाहते हैं? प्रॉब्लम्स फिर से वापस देना चाहते हैं तो दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सफरिंग्स ही आनी है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल रिगार्डिंग सफरिंग्स एज वेल, है ना? मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि भगवान को सरेंडर कीजिए और आगे बढ़िए। एक जगह पर रुकने से कुछ नहीं होगा। एक जगह पर रुकेंगे तो आपकी ही वहाँ पे प्रगति नहीं होगी। अगर आप चलते रहेंगे, शायद आपको लगे कि शायद से कुछ नहीं हो रहा है, एंड ऐसे लग सकता है, बट नहीं, चीज़ें आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगी। जो भी चीज़ आप चाहते हैं डिवाइन टाइम पे ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं इसलिए चीज़ें मिल रही है या फिर मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ चलते रहने की ज़रूरत है। आपको जो गाइडेंस मिल रही है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग चलते रहने की ज़रूरत है। डू नॉट बी डिस्टर्ब। इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। ओके, सो दे आर सेइंग बी गोल ओरिएंटेड। आपके गोल्स पे के ऊपर फोकस आपका रहना बहुत ज़रूरी है। आपको उससे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, इसकी चिंता किए बिना आपको आपके कर्म करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। आप अगर ऐसा सोचोगे कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, मैं कर्म तभी करूँगा जब मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ मिलेगी। कभी कभी कर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं हमारे, है ना? जब हम एक कुछ पर्टिकुलर कर्म करते हैं और क्या पता, मतलब हमें कुछ नहीं पता कि कौन से कर्म का फल हमें कब मिलेगा, नहीं पता है हमें। लेट्स मूव अहेड, है ना? आगे बढ़ते रहना पड़ेगा आपको, और आपके कर्म करते रहना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ काम करते रहने के लिए बोला जा रहा है। उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन जल्दी मिलेंगे या फिर लेट मिलेंगे तो भगवान के हाथ में है। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं। मुझे टैरो से और कुछ मैसेजेस लेने हैं, आपकी एनर्जीज और चेक करेंगे। 5 ऑफ कप्स, wow, 6 of wands, again this card has come. The hermit again. Page of Pentacles,
Oh, the devil. Okay. This is a heavy energy somehow I'm feeling. But it's like टिंग सी गाइज, एक तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आपने देखी है अपनी लाइफ में. I'm seeing problems regarding your money and regarding your emotions. Like emotionally, you were drained, very, very, very much drained because emotionally. And money आने के chances कुछ नहीं थे. At the same time, a lots and lots of sadness I am picking in your energies. कि आप बहुत sad रहे हैं अपनी life में, बहुत ही problems आपने देखी है अपनी life में, and somehow आपकी इनर जर्नी हो रही थी. समहाउ आप खुद के बारे में इंक्वायर कर रहे थे, खुद को पूछ रहे थे कि मैं कहाँ पे हूँ, मुझे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है. कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज में आप फंसे हुए थे, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ डेविल की एनर्जी. यहाँ पे डेविल एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करी है इन द पास्ट, और हो सकता है अभी भी कर रही है ना. बट इन द कमिंग टाइम गाइज, यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मनी रिगार्डिंग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, दैट मीन्स कि जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, है ना. एंड अगर आप खुद कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है, तो वो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है. और वहाँ पे सक्सेस है, विक्ट्री सक्सेस. 6 of Wands इज ऑल अबाउट सक्सेस. आपका मंत्रा एक ही है गाइज, इन द कमिंग टाइम यू विल बी सक्सेसफुल नो मैटर वॉट. आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप अगर पत्ता भी लाएंगे ना, छोटा सा भी, वहाँ पे आप सक्सेस पाएंगे. जैसे मैंने बोला कि काम करते रहने की ज़रूरत है, आपको फल कब मिलेगा पता नहीं. आपने कहीं ना कहीं काम किया है इन योर पास्ट, आप करते रहे हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस रहा होगा कि कभी किया है कभी नहीं किया है, बट यस आपने कुछ ना कुछ काम किया है, उसका फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. एट द सेम टाइम आप जो भी काम करेंगे, छोटी भी चीज करेंगे ना गाइज, उसको आपको बहुत मेनी फोल्ड होके आपको उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा इन द कमिंग टाइम. ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, सो देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं. आस्क योर एंजल्स. अगर आपको कुछ ऐसा हो रहा है, आपका कार्ड नीचे गिर गया, आई एम नॉट गोइंग टू पिक इट अप, आई एम जस्ट एबल टू सी इट फ्रॉम हियर. ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि इट विल बी अ गुड थिंग इफ अगर आप पर्सनल रीडिंग किसी से लें. ओके, आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्लैरिटी के लिए आई विल सजेस्ट यू पर्सनल रीडिंग ले लीजिए. ओके, यस, एंड यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं. इट्स अ यस. इसके बाद आपकी लाइफ में नो के चांसेस बहुत कम है गाइज. नो नहीं रहेगा इन द कमिंग टाइम. एंड ट्रस्ट, आपको बोला जा रहा है कि भगवान के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, वहाँ पे मिसट्रस्ट मत करना. एंड डोंट स्टॉप, आपको बोला जा रहा है कि कहीं पे भी स्टॉप मत करना, आगे बढ़ते रहना, रिमेन पॉजिटिव, है ना, जो कि हम बोल रहे थे. टैरो से भी सेम एनर्जी आई कुड पिक, राइट. तो आपको बोला जा रहा है बस चलते रहने की ज़रूरत है, कहीं पे भी रुकना नहीं है. लास्ट मैसेजेस देखते हैं माँ की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है. ओह, ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ. गाइज, आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि ललिता माँ जब भी आती है शी डिस्ट्रॉयज ऑल द थिंग्स. एंड भद्रकाली माँ, शी इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयर. लाइक वो डिस्ट्रॉय करेंगे एनिमीज को, आपके रहने भी नहीं देंगे आपके इर्द गिर्द, सच में. एंड ललिता माँ विल ब्रिंग हार्मनी इन योर लाइफ. जो मतलब मुझे मैं यहाँ पे मदर गाया की एनर्जी में यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ. देखिए बॉटम ऑफ द डेक खड़का. इट्स लाइक कि इस वक्त में आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की काट चाट चलती हुई दिखाई दे रही है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही है, माँ आपकी लाइफ से निकाल रही है. ओके, भद्रकाली माँ, शी इज़ अगेन प्रोटेक्टिंग यू. शी इज़ अगेन जो भी एनिमीज़ हैं आपके, जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ आपके इर्द गिर्द है,
उनसे आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन वो दे रही है, एट द सेम टाइम उनका खात्मा कर रही है। उनका खात्मा ललिता माँ भी कर रही है, बट आपको एक सूदिंग एनर्जीज, काली माँ की एनर्जीज लाइक कि जब भी वो रणभूमि पे होती है काली माँ, बहुत उग्रता होती है उनकी इसमें। लेकिन ललिता माँ, शी इज वेरी अग्रेसिव, एट द सेम टाइम शी इज वेरी प्रोटेक्टिव, शी इज वेरी मदरली, है ना। तो दोनों चीजें हैं आपके लिए। ललिता माँ दोनों चीजें प्रोवाइड कर रही है। शी इज प्रोटेक्टिंग यू, शी इज नर्चरिंग यू, शी इज गिविंग यू एवरीथिंग व्हाट अ मदर गिव्स एनी चाइल्ड, है ना। बच्चे के लिए माँ जो भी देना चाहती है वो सब कुछ माँ आपको दे रही है ललिता माँ। एट द सेम टाइम उनका दूसरा रूप दुश्मनों के लिए ऐसा है कि वो उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है आपकी तरफ, आपके प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट ना हो इसके लिए बहुत वो यहाँ पे प्रोटेक्ट आपको बहुत आपके साथ है वो, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एट द सेम टाइम आई सजेस्ट यू ललिता सहस्त्र नाम आप पढ़ सकते हैं, या फिर ललिता एक त्रिशती या फिर ऐसा कुछ तो है, छोटू सा है वो स्तोत्र, ललिता सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए, बेटर रहेगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना।